बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिम फरहान है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ एम आलम एसोसिएशन पे, और दमास गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर पाकिस्तान की प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस के लिए बात करना चाह रहे हैं। 1947 में जैसे पाकिस्तान बनाया गया, और जैसे हमारे बड़ों ने हमें बताया कि ये बहुत सारी कुर्बानियों के बाद जो है वो मारज़ वजूद में आया है। तो हमें, मेरा ख्याल है, इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो वक्त गुज़र रहा है तो हम लोग अपने बड़ों की कुर्बानियों को भूलते जा रहे हैं। और आज अलमिया ये है कि हम 75 ईयर्स होने के बावजूद भी ना हम पॉलिटिकली स्टेबल हैं, ना हम इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, ना हम आप कह सकते हैं कि सवाए एक फोर्सेस के अलावा हमने किसी चीज़ में डेवलपमेंट नहीं की। तो हमारी यही दरख्वास्त है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी, चीफ़ जस्टिस साहब से भी, और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, कि कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाया जाए कि इस 75 को एज ए बेंच मार्क रखते हुए हम एक चीज़ को एक पॉइंट पर, हम किसी एक पॉइंट के ऊपर हम एग्री कर जाएं कि जब हम इसको 100 सेलिब्रेशन कर रहे होंगे तो पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका होगा, ना कि आज भी हम उसी नीटी ग्रिटीज़ में हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी बुरी है, और हम पॉलिटिकली अभी तक भी स्टेबल नहीं हो पा रहे। तो जब तक हम ये स्टेबल नहीं होंगे तो हम इसी तरह से धक्के खाते रहेंगे और दुनिया के जो है वो रहमो करम पर रहेंगे। तो हमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को ख़ास ख्याल रखते हुए, जैसे कायद-ए-आज़म ने फरमाया है, जैसे आज भी ये कहा जा रहा है कि फ़लाँ जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, फ़लाँ पाकिस्तान के हक़ में है, तो कायद-ए-आज़म एक सेइंग कर गए हैं कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। सो हमें इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए कि इन कोशिशों से छोड़ दें हम कि पाकिस्तान को अनडू किया जा सकता है। पाकिस्तान को आगे ही ले जाना है, इसके लिए हम जो बेहतर से बेहतर कर सकें, ये एक उसका एक सिनेरियो डेवलप किया जाए जिसमें तमाम पार्टीज़ हैं। इसमें स्पेशली हम इमरान खान साहब से भी कहेंगे कि वो भी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वो कंप्रोमाइज़ करेंगे, वो ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम शायद किसी जगह पर पहुंचेंगे। ना कि ये बहुत सारा एक ग्रोह है जो हम किसी तरह से भी हम किसी एक बड़े ग्रोह को अलग नहीं कर सकते, वो चाहे तमाम पार्टीज़ की सूरत में हो, चाहे इमरान खान साहब की सूरत में हो। और इसी तरह हम इदारों की अगर बात करें तो हम इदारों को भी जो है वो अंडरमाइन नहीं रख सकते। तो हमारी यही विश है और यही हमारी रिक्वेस्ट है टू ऑल द ऑनर्स कि प्लीज़ आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, और कुर्बानियों को देखते हुए हमें पाकिस्तान के लिए आगे फर्दर जो है हम 100 ईयर्स के जब हों तो ये सारी चीज़ें, ऑब्वियसली हम बहुत बूढ़े हो चुके होंगे, लेकिन हमारे बच्चे एटलीस्ट इस चीज़ को ज़रूर करेंगे कि चलो हमारे बड़ों ने कुछ मेहनत की थी, उनकी कोई रिक्वेस्ट थी, उनके बड़ों ने मेहनत की थी, तो हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो थैंक यू सो मच। हमें चाहिए कि हम 100 ईयर्स के बाद बहुत आगे आ चुके हों, जहाँ पर एटलीस्ट लोग आज 50 साल के बाद चाइना को देखें तो वो बहुत आगे निकल चुका हुआ है 75 ईयर्स के बाद। तो यही हमारा पैगाम था। थैंक यू सो मच जी। कैमरामैन टीम के साथ इकबाल हैदर, अरशद अंसारी, सिटी वन न्यूज़, लाहौर।